नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। होली की छुट्टियों के बाद फिर से हम मिल रहे हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत त्रिवेदी जी। होली ठीक ठाक गुजरी है सबों के लिए। और अजीत जी, होली में बिहार में दो ही लोग चर्चा के केंद्र में रहे। तेज प्रताप यादव, आपने देखा ही, और दूसरे निशांत कुमार, नीतीश कुमार के पुत्र। ऐसा लग रहा है कि जेडीयू को उत्तराधिकारी मिल गया और निशांत कुमार बिहार की राजनीति में प्रवेश कर गए, अब यह कहा जा सकता है। जिस तरीके से निशांत ने होली खेली और जिस तरीके की तस्वीरें आई, नीतीश कुमार के साथ नहीं, जिस तरीके से हमने और आपने देखा विजय चौधरी और संजय झा के कंधे पर निशांत कुमार, कंधे पर कौन हाथ रखता है, यह हम और आप भारतीय सभ्यता और संस्कृति में समझते हैं। तो निशांत की राजनीति में एंट्री और चुनाव सामने है। नीतीश कुमार की सेहत क्या है, जेडीयू की चुनौतियां क्या हैं, और जेडीयू के भीतर जो लोग यह मान रहे थे कि नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी हम हो सकते हैं, उन्हें कुछ निराशा भी हुई होगी। देखिए, अब यह कहा जा रहा है कि राजनीति में कब प्रवेश करेंगे, क्या भूमिका होगी निशांत कुमार की, यह तय तो नीतीश कुमार करेंगे। सच में तय नीतीश कुमार को ही करना है, पुत्र का कर्तव्य क्या होगा। लेकिन नीतीश कुमार किस परंपरा के रहे, किस मिजाज के रहे, और कौन सी यूएसपी रही है, यह बात भी समझने की। देखिए, अब इस पर विरोधाभास की स्थिति है। कुछ लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार की भूमिका बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में ही स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन अंदर खाने से जो हमारी खबर है कि 2025 के चुनाव में निशांत सॉफ्ट तरीके से दिखेंगे। वह कोई चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं, लेकिन हां, जैसी इच्छा है, जैसी तैयारी है और जैसी अपेक्षा है, उस मुताबिक नतीजे आते हैं। तो 2025 के नतीजे के बाद 2026 में निशांत कुमार बिहार विधान परिषद के सदस्य बन सकते हैं। हरनौत से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इस बात पर मुझे अभी थोड़ा सा संदेह है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि निशांत को लेकर जितनी चर्चाएं चल रही हैं, जैसे आरजेडी में यह मान लिया गया कि लालू यादव नहीं, अब तेजस्वी यादव ही हैं, और तेजस्वी यादव अपने को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। वंशवाद का आरोप तो नीतीश कुमार लगाते रहे, और जब निशांत कुमार आएंगे तो वंशवाद का आरोप कहां जाएगा, यह बात भी समझने की है। लेकिन सवाल यह है कि क्या निशांत कुमार नीतीश कुमार हो सकते हैं? जेडीयू के दूसरे नेता, बीजेपी और अन्य सहयोगी दल उन्हें नीतीश कुमार के रूप में मान सकती है, या नीतीश कुमार इस कदर फिट हैं और उनके पास इतना समय बचा है कि वह निशांत कुमार को बिहार की राजनीति में स्थापित कर। देखिए, 1977-1980 का चुनाव नीतीश कुमार हारे, 1985 में पहली बार विधायक बने, तब भी 40 साल हो गए, और निशांत की एंट्री 50 साल में हो रही है। जुलाई में 50 साल के हो जाएंगे। तेजस्वी की उम्र क्या है, प्रशांत किशोर भी उम्र में कम है, और चिराग पासवान भी कम है। फिर हम नीतीश कुमार के राजनीतिक संघर्ष को देखते हैं, नीतीश कुमार के राजनीतिक अभिभावकों को देखते हैं। चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे लालू यादव हो, सभी के प्रणेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण रहे, लोहिया से प्रभावित हुए। जब नीतीश का संबंध लालू से टूटा तो फिर एकला भी चले, लेकिन जब यह समझ गए कि एकला चलने से कुछ न होगा, तो नवभारत टाइम्स के संपादक दीनानाथ मिश्र, बंगाली मार्केट का वह किस्सा भी कि जब दोनों की मुलाकात होती है तो नीतीश कुमार को लेकर दीनानाथ मिश्र लाल कृष्ण आडवाणी से मिलवाने ले जाते हैं। फिर लाल कृष्ण आडवाणी, फिर अरुण जेटली, वाजपेयी और नीतीश कुमार ही कहते रहे कि अब भाजपा जो है वह वाजपेयी और आडवाणी की तरह नहीं है। और बड़ी बात देखिए, नीतीश कुमार राजनीतिक सुचिता के, आर्थिक सुचिता के लिए जाने जाते हैं। हर चुनाव में जेडीयू पैसों की किल्लत महसूस करता है, लेकिन उनके पास फंड मैनेजर्स हैं। लेकिन क्या
जब बागडोर निशांत कुमार के पास आएगी तो वे लोग और आज की जरूरतों के हिसाब से निशांत क्या फिट बैठेंगे, उन पर कोई दांव लगाएगा, उन पर कोई पूंजी लगाएगा। और जिस सोशल इंजीनियरिंग के बूते जंगल राज को नीतीश कुमार ने खत्म किया, क्या उसे आगे ले जाने की स्थिति में निशांत कुमार है? बड़ा सवाल वही। देखिए, नारा चाहे जो भी लग रहा है, अब तो यह भी कह दिया गया कि बिहार की मांग सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद निशांत कुमार। पटना में पोस्टर्स लग गए हैं और जितने जेडीयू के पोस्टर्स लग रहे हैं उसमें अब नीतीश कुमार के साथ साथ निशांत कुमार की तस्वीरें भी लग रही है। जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, इसमें कई बातें हैं, कई पहलू हैं जो आपने बात कही। इसमें कई पहलू हैं जिन पर हम लोग को बारी बारी से चर्चा करनी है। सबसे पहले तो ये जो पहला संदेह है उनकी टाइमिंग को लेकर के कि अभी अब विधानसभा के चुनाव इतने नजदीक आ गए और इस समय में अगले 6 महीने में ऐसी क्या पॉलिटिक्स होगी कि निशांत कुमार नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के तौर पर स्थापित हो जाए, एक राजनीतिक भूमिका भी बन जाए, उनकी स्वीकार्यता भी हो जाए। और अभी नीतीश कुमार की खराब होती सेहत की वजह से जो संकट एनडीए के सामने है, उस संकट को रिजॉल्व करने में निशांत कुमार का एक इस्तेमाल हो जाए। अभी पहली चीज ये है, देखिए पहला जो बीजेपी और जेडीयू दोनों के लिए अगर आप ओवरऑल एनडीए की बात करें तो उनके सामने एक संकट डिफ्यूज करने की है कि नीतीश कुमार की सेहत को लेकर के जो चर्चाएं हैं उसमें उनका नेतृत्व अब उस लायक नहीं माना जा रहा है कि वो नेतृत्व कर सके, वो मुख्यमंत्री बन सके। उनके नेतृत्व पर सवाल है और जब सवाल है उनके नेतृत्व पर तो उनका विकल्प चूंकि एनडीए में कोई नहीं है तो तेजस्वी यादव एक स्वाभाविक विकल्प माने जा रहे हैं। इस संकट को कैसे डिफ्यूज करेंगे कि नीतीश कुमार की जगह लालू यादव उस परंपरा में आगे नीतीश कुमार और उस परंपरा में तेजस्वी उनकी जगह कोई और आए, इस संकट को कैसे डिफ्यूज करेंगे। तो हमको जो लग रहा है कि अभी अचानक जो निशांत कुमार की चर्चा शुरू हुई है ये उसी संकट को डिफ्यूज करने की एक कोशिश के तौर पर है। अब होगा या नहीं होगा ये अलग बात है, लेकिन उस संकट को डिफ्यूज करना है कि नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी हैं। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार अगर हटते हैं या छोड़ते हैं या सक्षम नहीं रह जाते हैं तो फिर जेडीयू लावारिस है, ये नहीं होगा, ये स्थिति नहीं रहेगी। सबसे पहला मैसेज तो ये बनवाना है। और जब जेडीयू लावारिस नहीं रहेगा तो एनडीए भी लावारिस नहीं है। तो ये एक मैसेज बनवाया जा रहा है निशांत कुमार के जरिए। वो होली, आपने ठीक कहा कि होली में राजनीतिक रूप से 2 ही लोगों की चर्चा रही या सामाजिक रूप से भी 2 ही लोगों की चर्चा रही। निशांत कुमार की होली की तस्वीर नीतीश कुमार के साथ भी आई और संजय झा, उनके साथ विजय चौधरी, और एक तस्वीर हमने देखी जिसमें मनीष वर्मा भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो लोग, जो माना जा रहा है कि अब मनीष वर्मा उत्तराधिकारी माने जा रहे हैं, तो आमतौर पर राजनीति में आप देखते हैं कि जिसको पार्टी आला कमान ने तय किया कि एक्स जी बनेंगे मुख्यमंत्री और वाई जी सबसे बड़े दावेदार हैं, तो वाई जी से ही प्रस्तावित कराया जाता है एक्स जी का नाम। तो ये जो सबसे बड़ा दावेदार होता है उसी से प्रस्तावित कराया जा रहा है। तो मनीष वर्मा सबसे बड़े दावेदार थे और सबसे सीरियस दावेदार थे नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के। अगर वो तीसरे नंबर पर उनके दाहिनी तरफ खड़े हैं विजय चौधरी के बगल में, तो इसका मतलब है कि वो प्रस्तावित करेंगे निशांत कुमार का नाम और निशांत कुमार को आगे बढ़ाया जाएगा पार्टी की गतिविधियों में। और मुहर लगाएंगे संजय झा और विजय कुमार चौधरी और विजय चौधरी। हाँ, एक आदमी प्रस्तावक होता है, 2 आदमी सेकंड करता है, जो समर्थन करता है। तो वो तीनों लोग दिख रहे थे, जो प्रस्तावक होगा और जो 2 लोग समर्थन करेंगे। जेडीयू के भीतर उनकी स्वीकार्यता को लेकर के कोई सवाल नहीं होगा, क्योंकि जेडीयू का हर व्यक्ति इंतजार कर रहा था कि कोई व्यक्ति आए। और हमने कहा था कि एक बहुत बड़े नेता ने, इन्होंने कहा था कि मान के चलिए कि कुर्मी ही उत्तराधिकारी होगा। बिल्कुल। तो अब ये वो स्वीकार हो जाएंगे जेडीयू। और ये बात भी आपकी ठीक लग रही है, हमको इस बात पर यकीन नहीं है। फोन करके पटना से लोगों ने बताया कि आप देखिएगा 15 अप्रैल तक निशांत की ज्वाइनिंग हो जाएगी। हमने कहा कि निशांत की ज्वाइनिंग हो जाएगी, हो सकता है जेडीयू ज्वाइन कर ले पार्टी में, पार्टी का प्राथमिक सदस्य बनने में तो कोई दिक्कत नहीं है, पार्टी का प्राथमिक सदस्य बन जाए। लेकिन अभी तुरंत चुनाव लड़ाया जाएगा उनको और चुनाव लड़ के वो मुख्यमंत्री ही हो जाएंगे या उप मुख्यमंत्री हो जाएंगे, ये अभी नहीं होना, ये नहीं होता। शादी की चर्चा जरूर चल रही है, शादी की चर्चा भी जरूर चल रही है। हाँ, वो जरूर चल रही है। और अभी उनको, उनके राजनीति में उनकी सॉफ्ट लॉन्चिंग होगी जिसका एक मैसेज बनाया जाएगा कि जेडीयू लावारिस नहीं है, जेडीयू का वारिस है, जेडीयू के उत्तराधिकारी है निशांत कुमार, और वो सही समय पर जगह अपनी लेंगे। ये मैसेज इसलिए बनवाया जाएगा ताकि जब विधानसभा चुनाव लड़ने जाए और लोग कहें, जब नीतीश कुमार की सेहत का सवाल उठे, नीतीश कुमार के बाद कौन संभालेगा एनडीए को, कौन संभालेगा जेडीयू को, जब ये बात आए तो ये दिखाया जा सके कि ये चेहरा है हमारे पास निशांत कुमार का।
हम्म, तो ये एक मैसेज होगा उस समय दिखाने का, हो सकता है कि चुनाव में उनकी भूमिका बनाई जाए, वो कहीं जाए घूमे, उनकी यात्राएं हो बिहार में, ये सारी चीजें हो सकती हैं। बिल्कुल। लेकिन अभी तुरंत उनको कोई जिम्मेदारी सरकारी सार्वजनिक उसमें नहीं अभी देने की योजना हमको लगता है कि नहीं है अभी, क्योंकि जी। फिर वो बीजेपी के लिए भी उसमें असहज स्थिति होगी। हम्म, बीजेपी भी उनके नेतृत्व को तो अभी नहीं स्वीकार करेगी ना, कि उनका हम्म, नेतृत्व नीतीश कुमार, अभी हम लोग उस पर आएंगे कि वो नीतीश कुमार हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, और आपने जो दूसरी चीजें कही हैं, लेकिन जी। अभी जो व्यवहारिक पक्ष है राजनीति का, उस पहलू हम्म, पर हम लोग बात कर रहे हैं। जेडीयू में वो स्वीकार्य हो जाएंगे, आगे मैसेज हो जाएगा कि जेडीयू लावारिस नहीं है, नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी आ गया है, सॉफ्ट लॉन्चिंग हो गई है। इसी तरह से लॉन्चिंग होती है राजनीति में। हम बिल्कुल। सब लोगों ने देखा कि किस तरह से करुणानिधि ने लॉन्च किया, किस तरह से प्रकाश सिंह बादल ने लॉन्च किया। अगर हम्म, अकेले पार्टी होती, अकेले बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी होती, तो आप लालू यादव की तरह सीधे बना देते उप मुख्यमंत्री, या मुलायम हम्म, सिंह की तरह सीधे बनवा देते मुख्यमंत्री। लेकिन जी। जेडीयू की कोई स्थिति नहीं है। बहुत आइडियल स्थिति में भी जेडीयू 60 से ज्यादा सीटें नहीं जीतेगी, 60-70 सीट पर जाएगी, तो उसमें आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। तो आराम आराम हम्म, से सहज सॉफ्ट लॉन्च होगा, निशांत कुमार का उत्तराधिकारी है, ये मैसेज हो जाएगा। और इस चर्चा को, इन अफवाहों को विराम दिया जाएगा, इन चर्चाओं को, कि नीतीश कुमार जी। अब सक्षम नहीं रह गए हैं तो उनकी जगह लेने के लिए कोई नहीं। कौन? ये चीजें पहली बात तो ये हो जाएगी, ये इस पहलू को जी। आप हम लोग समझ लें। हम्म, अब है, अब दूसरी बात इस पर हम उसमें एक जोड़ना चाहते हैं कि जेडीयू बीजेपी का संबंध कैसा रहेगा इसके बाद। बिल्कुल। देखिए, बीजेपी में एक लीडरशिप इमर्ज हुई है, और हम लोग हम्म, जानते हैं, हम लोग चर्चा कर चुके हैं, सम्राट चौधरी की लीडरशिप है, और ये माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी को बीजेपी मन ही मन तैयार की हुई है कि वो हम्म, नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी हो। बिल्कुल। अगर नीतीश कुमार अपना उत्तराधिकारी अपने बेटे को बनाते हैं, हम्म, और चुनाव में ऐसी स्थिति आती है कि दोनों बराबर सीटें लड़ते हैं, और हम्म, ऐसी स्थिति होती है कि नीतीश कुमार के बगैर सरकार नहीं बनेगी, तब फिर क्या होगा? तब जेडीयू बीजेपी का संबंध क्या इसी तरह से रह जाएगा? बड़ा सवाल, बड़ा सवाल। ये बड़ा सवाल है ज्ञानेश्वर जी, जी। क्योंकि फिर बीजेपी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो। जी। बीजेपी ने नीतीश कुमार को ओवर द पीरियड जो आपने बताया, इतने लंबे अरसे के बाद, इतने लंबे समय के बाद उनका नेतृत्व निखरा है, और तब स्वीकार किया है उनको बीजेपी। जी। हम्म, निशांत कुमार की वजह, उनके उनके जोड़ का, मैच का कोई दूसरा नेता बीजेपी में नहीं था हम्म, नीतीश कुमार के मैच का, तब नीतीश कुमार नेता माने गए। लेकिन बिल्कुल। निशांत के पास तो कोई राजनीतिक प्रशासनिक अनुभव नहीं है, हम्म, उनको नेता नहीं मानेगी बीजेपी के नेता, बीजेपी का नेतृत्व उनको नेता नहीं स्वीकार करेगा। यहाँ हम्म, टकराव की स्थिति बन सकती है, और वो स्थिति चुनाव के पहले नहीं आएगी। चुनाव के बाद अगर उनको बनाने की कोशिश होती है, हम्म, तो फिर ये टकराव की स्थिति रहेगी। उत्तराधिकार बीजेपी तो मन ही मन ये सोच रही है कि पार्टी ही पूरी हमारी हो जाएगी। बिल्कुल। जेडीयू ही उधर उधर लालू यादव उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कुछ लोग हमारे साथ आ जाएंगे, वो जो शोले फिल्म की डायलॉग की तरह की, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ। तो दोनों हम्म, लोग तैयार बैठे हुए हैं, बीजेपी वाले और आरजेडी वाले। और यहाँ जी। नीतीश कुमार डिफ्यूज कर उनका खेल ही बिगाड़ने में लग गए। अगर निशांत उत्तराधिकारी हो गए, और हम्म, जेडीयू ने एक्सेप्ट करके, और जेडीयू की लीडरशिप उनके पीछे खड़ी हो गई, हम्म, तब तो फिर संकट है। फिर तो आप किनारे कर ही नहीं सकते हैं जेडीयू को। तो बिल्कुल। ये बहुत दिलचस्प तस्वीर बन गई चुनाव में। अगर आप जैसे अभी प्रोग्राम के पहले जो आपसे चर्चा हो रही थी, जी। अगर प्रशासनिक और सरकारी कामकाज में नीतीश कुमार इतने अलर्ट है कि फाइल हम्म, कैसे होगी और कैसे निपटाया जाएगा, और किसका काम रोकना है, किसका कराना है, जब इतना दिमाग उनका सरकारी कामकाज में चल रहा है, तो राजनीति में आप कैसे कोई दबा देगा उनको? एक महत्वपूर्ण मंत्री का विभाग बदला है और इसके पीछे भी संचिकाओं की कहानी है अजीत जी। हैं? हाँ, तो हाँ। वही सोचिए, जो वही कहानी आप बताए, फिर अभी कभी आप सुनाइएगा जी। लोगों को, अपने दर्शकों को। लेकिन हम्म, अगर अगर वो उतने अलर्ट हैं, वो कि हम्म, मंत्री काम रोक रहे हैं, तो मंत्री की गैरहाजिरी में दूसरे से काम करा करके फाइल निपटाओ, संचिका निपटाओ, तो बिल्कुल। फिर राजनीति में तो नीतीश कुमार राजनीतिक बार्गेनिंग में तो फिर पीछे नहीं हटेंगे, आप दबाव में नहीं ला सकते हैं उनको। और जी। जो एक कमजोरी आप बता रहे थे कि जेडीयू का माथा कौन होगा और खूंटा कौन होगा, तो वो दूर कर रहे हैं, मान लीजिए अपने बेटे को ले आकर के। तो हम्म, बेटे को जब पार्टी स्वीकार कर लेगी, भाई जैसे नोवाइस हैं, मान लीजिए निशांत कुमार, अनुभव नहीं है, वैसे ही हम्म, अनुभवहीन तो तेजस्वी यादव भी थे 2015 में। बिल्कुल लेकिन सीधे तौर जब, पर डिप्टी सीएम बने। हाँ, और जब भाई निशांत तो पढ़े लिखे हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, उनके जी। साथ तो ये भी ड्रॉबैक था। इसके हम्म, बावजूद चूंकि एक बड़ा वोट आधार वाली पार्टी है आरजेडी, और उसने एक्सेप्ट कर लिया नेता, तो वो नेता हम्म, एक्सेप्ट कर लिए गए। फिर उन्होंने हम्म, 10 साल में अपने को निखारा, मांजा, अपने को उस लायक बना लिया। तो हम्म, अगर जेडीयू एक्सेप्ट कर ले निशांत कुमार को, उनके सारे नेता, जैसे हम लोग देखे कितने खुश थे, संजय झा और विजय चौधरी या मनीष वर्मा, बिल्कुल। मनी मन हो सकता है दुखी हो, लेकिन हम्म, ये सब लोगों ने एक्सेप्ट तो कर लिया। आपने बताया था एक दिन कि 3 लोग मिलकर के राजनीतिक रूप से प्रशिक्षण हाँ दे रहे हैं हाँ, निशांत। बिल्कुल
बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर और ये उसमें सीनियर्स जानते हैं कि देखिए निशांत होंगे, तो निशांत को समझा देना आसान होगा। नीतीश हाँ, कुमार को बहुत तो कोई आसान है। समझा ही नहीं सकता है, हाँ, हैं? बहुत और जब आसान है। शुरुआती जब तक निशांत समझेंगे, तब तक तो लोग निशांत को समझाते ही रहेंगे। तो इसमें तो हाँ, गुरु को ही फायदा होगा। दोनों जो अभी जो पावर जो सेंटर है, जो पावर ग्रुप है, जिसको बोलते हैं जो जी, प्रेशर ग्रुप, जो जेडीयू में कह सकते हैं, बिल्कुल। जो पावर ग्रुप है 5 लोगों का, हुँ, 6 लोगों का, ये हुँ, उनकी सोची समझी योजना होगी। हम लोग कई बार बात कर चुके हैं कि वो ग्रुप नहीं चाहेगा कि पावर शिफ्ट हो जाए दूसरी जगह। बीजेपी के प्रति बिल्कुल। कितना भी सद्भाव है, सब लोग कहते हुँ, थे कि वो लोग बीजेपी के लिए बहुत क्लोज है, बीजेपी से क्लोजनेस है क्लोजनेस, लेकिन हुँ, वो लोग नहीं चाहेंगे कि लीडरशिप बीजेपी के हाथ में चली जाए, फिर तो उनकी सारी शक्ति समाप्त हो जाएगी। सही तो बात है। वो चाहते हैं वो लोग कि निशांत आ जाए, पार्टी में वो लोग एक्सेप्टेंस उनकी बनवा देंगे। आप जैसा कह रहे हैं कि पूरे पटना में पोस्टर लग गए और गाँव-गाँव में जनता तक मैसेज चला गया। क्योंकि जितना सोशल हुँ, मीडिया में निशांत कुमार अभी शेयर किए गए हैं, तो गाँव-गाँव तक ये मैसेज चला गया कि अब निशांत आ गए, नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी आ गए, हुँ, लौह-कुश समीकरण के उत्तराधिकारी आ गए, लौह-कुश समीकरण के को आगे ले जाने वाले नेता आ गए। अब वही जो बिल्कुल। हमने कहा कि बीजेपी के लिए, सम्राट चौधरी के लिए ये एक उसमें इसको कोप करना और इसकी काट खोजना एक बड़ी बात हो जाएगी, नहीं, बड़ी नहीं, चुनौती हो इतना ही जाएगी। नहीं है। देखिए, अभी-अभी मुझे एक राजनैतिक प्रेक्षक से बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि देखिए, एक संकट यह है कि सम्राट चौधरी का नेतृत्व जिस तेजी से उभरा है, या उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरीके से कुशवाहा राजनीति की, कुशवाहा समाज इस बात का इंतजार करता रहा है कि नीतीश कुमार के बाद बागडोर कुशवाहा समाज को प्राप्त होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जब निशांत आ रहे हैं, तो फिर कुशवाहा देखिए लव-कुश कहीं आपस में दरार ना आ जाए, और इसकी बुनियाद और इसकी चाल आपने लोकसभा चुनाव के दौरान देखी होगी। तो एक संकट यह भी है। है, ये बिल्कुल संकट है ज्ञानेश्वर जी, उसी का जी, मतलब हम बीजेपी और सम्राट चौधरी का नाम लेके हम इसी तरफ हमारा इशारा था कि बिल्कुल। लौह-कुश के बाद, यादव के बाद कुर्मी मुख्यमंत्री, और उसके बाद कोयरी इंतजार कर रहे थे कि अब हमारी बारी है, जी, और नीतीश कुमार के जी। बाद स्वाभाविक रूप से हमारे हाथ में सत्ता आनी। अब हुँ, अगर नीतीश कुमार अपने बेटे को इस्टैब्लिश कर देते हैं, अगले 6-8 महीने की राजनीति में वो इस्टैब्लिश हो जाते हैं, और हुँ। अगर सारी चीजें प्लान के हिसाब से चलती हैं, यानी एनडीए जी, बहुमत ले आता है, 225 तो आने का कोई सवाल नहीं है, लेकिन हुँ। मान लीजिए 150 सीटें भी आ जाती हैं और उसमें 50-60 सीटों पर भी जेडीयू रहे, तब तो जेडीयू के बिना सरकार नहीं बनेगी। बिल्कुल। और वो सरकार नहीं बनेगी तो नीतीश कुमार ये बार्गेन कर सकते हैं कि हम मुख्यमंत्री रहेंगे, और वो मुख्यमंत्री रहते ये डिसाइड कर सकते हैं कि अपने बेटे को क्या भूमिका में ले आना है सरकार में, और पार्टी में जी। किस तरह से आगे उनको बढ़ाना है। तो फिर हुँ, बीजेपी के साथ जेडीयू का टकराव, कास्ट का हुँ। इक्वेशन, लॉ कुश के भीतर लॉ और कुश का टकराव, ये हो सकता है, इसकी संभावना देखी जा सकती है। जी। अब अब आपने एक और बात कही कि नीतीश कुमार के पास क्या इतना समय है, हुँ। इतने सक्षम है वो मानसिक शारीरिक रूप से कि बेटे को इस्टैब्लिश कर सके। हाँ, देखिए हाँ, गुरु मुलायम के सिंह पास थे। रिटायरमेंट का वक़्त है। गुरु के पास हाँ, रिटायरमेंट का वक़्त है। शिष्य को पढ़ाने का समय कहाँ है? और अवस्था भी नहीं हाँ, रह गई है। नहीं है, अब तो हाँ, चुनाव लड़ना है उनको, और ये बिल्कुल। हम लोगों ने देखा कि ये बड़ा मुश्किल काम होता है। जी। पार्टियों के भीतर, चाहे आपकी अपनी बनाई पार्टी है और चाहे अपना बनाया गठबंधन है, ये हुँ, समस्या होती है। हम लोगों ने देखा कि मुलायम सिंह को कितने पापड़ बेलने पड़े थे अपने बेटे को नेता बनाने के लिए। जबकि बिल्कुल। मुख्यमंत्री रह चुके थे अखिलेश, इसके बावजूद किस तरह से शिवपाल यादव को किनारे करना है, मुलायम सिंह इसके लिए रोज राजनीति करते थे। खुद भाई के हुँ, साथ खड़े हो जाते थे और खुद जी। अपने बेटे का विरोध करने लगते थे ताकि पार्टी न टूटे किसी तरह से, हुँ, दोनों तरफ बैलेंस करके फिर अल्टीमेटली उन्होंने बेटे को नेता बनाया। तो बिल्कुल। नीतीश कुमार अब ये कहने की स्थिति, ये सब करने की स्थिति में नहीं है। हुँ, उनके पास एक स्थिति ये है जो आदर्श स्थिति है, जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे थे कि एनडीए चुनाव जीत जाए और जेडीयू की उसमें ऐसी स्थिति हो कि उसके बगैर कोई सरकार नहीं बन रही। हुँ, तब बार्गेनिंग चिप नीतीश कुमार के हाथ में होगी और फिर वो हुँ, अपने हिसाब से पत्ते चलेंगे। फिर वो बिल्कुल। मुख्यमंत्री बन जाएंगे, और हुँ, मुख्यमंत्री जब बन गए अगले 2025 के बाद मुख्यमंत्री बन गए अगर नीतीश कुमार, तब फिर बेटे को स्टैब्लिश कर देंगे, उतना फिर उनको समय हाँ, मिल तब जाएगा। तो उनके पास समय होगा, तब उनके पास समय तब होगा। जब समय हो जाएगा तब वो कर लेंगे। जी। लेकिन उसके पहले जो अगला 6 महीना है, 7 महीना है, इसमें जो टकराव बढ़ेगा, जेडीयू हुँ, के भीतर नहीं बढ़ेगा। जेडीयू के भीतर एक्सेप्टेंस हो जाएगी ये 100%। जेडीयू बीजेपी, जेडीयू एलजेपी, जेडीयू जी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा, इन सब के हुँ। बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होगा, जो टकराव होगा, जो खींचतान होगी, उसको हैंडल क्योंकि करना। सब लोग मान रहे थे कि भाई जेडीयू लावारिस पार्टी है, नीतीश कुमार खत्म, जेडीयू खत्म। हाँ, हाँ, अब तो उत्तराधिकारी मिल गया, तो भाई टकटकी लगाए, चिराग पासवान भी बैठे थे, टकटकी लगाए बाकी लोग भी बैठे थे। उन्हें लगेगा भाई चिराग पासवान तो बाज़ाब्ता घोषणा कर चुके हैं कि 2030 का हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हाँ, हुँ, ठीक बात है। तो उनको बड़ा चैलेंज है, अब बड़ा चैलेंज आ जी, गया, अब उनको फेस करना होगा ये चैलेंज।
और बिल्कुल। अगर स्टैब्लिश हो जाती है लीडरशिप निशांत की और एनडीए का कोलिशन बना रहता है, तो फिर कई वर्षों के लिए सबके रास्ते बंद हो जाएंगे। जी। तो एक तो ये संभावना है, उस कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करना होगा। हम्म। अब इस बात पर आए कि क्या वो नीतीश कुमार हो सकते हैं निशांत? हम्म। हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या नीतीश कुमार हो सकते हैं निशान? हाँ, तो ये नहीं हो सकते हैं ज्ञानेश्वर जी, ये नहीं कोई हो नहीं हो सकते। सकता है। मतलब हम्म। नीतीश कुमार कोई भी नहीं हो सकता है। बिहार में तो अभी कोई भी नेता हमको नहीं दिख रहा है जो नीतीश कुमार हो जाए। बिल्कुल। एक समय तो ऐसा था ज्ञानेश्वर जी, जब देश में नहीं माना जा रहा था कि कोई नीतीश कुमार जैसा है। हम्म। नरेंद्र मोदी को चैलेंज दे सकते हैं नीतीश कुमार, ये धारणा बड़े राज्यों में बन गई थी। महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक जैसे राज्यों में ये धारणा बन गई थी कि नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार ही चैलेंज कर सकते हैं। तो नीतीश कुमार के जैसा तो राष्ट्रीय स्तर पर कोई नहीं है। जी। तो बिहार में किसी भी नेता, हमको नहीं दिख रहा है कि कोई नेता नीतीश कुमार हो जाएगा, जो उनका बैकग्राउंड है, उनकी जो पॉलिटिकल ट्रेनिंग है, उनका जो काम करने का अनुभव है, मतलब जो प्रशासनिक अनुभव है, केंद्रीय मंत्री के तौर पर और प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर, वो सब अनपैरेलल है। मतलब जी। कोई मैच नहीं है, कोई मैच किसी के साथ नहीं। तो नीतीश कुमार तो कोई नहीं हो सकता है। अब निशांत उनकी छाया है। हम्म। अब जो उनकी छाया में भी उनके जितना बड़ा कद नहीं हो सकता है, लेकिन उनके बड़े से जूते में अपना पैर डालने लायक स्थिति होगी कि नहीं, हाँ ये बड़ा बिल्कुल। मतलब ये सवाल है। उस बिल्कुल। सवाल पर हम लोग को डिस्कस तो हो गया, ये हम्म। निष्कर्ष है कि नहीं हो सकता है निशांत और नीतीश कुमार। प्रतिस्पर्धा किससे किससे होगी? हाँ, हाँ, बड़े जूते वही। में पैर डालने में प्रतिस्पर्धा किससे किससे होगी? हाँ, तेजस्वी यादव होंगे, सम्राट चौधरी होंगे, चिराग पासवान होंगे, और नए जमाने की सोच वाले प्रशांत किशोर होंगे। शांत किशोर होंगे। बिल्कुल। जी। तो ये तमाम ये जो नए नेता हैं, जो अलग-अलग पार्टियां जिन लोगों ने बनाई है, हम्म। अपनी-अपनी पार्टियों के नेता हैं ये लोग, सब लोग। जी। बीजेपी की अपनी लीडरशिप अब एक तरह से एस्टैब्लिश है कि सम्राट चौधरी के इर्द-गिर्द बीजेपी की राजनीति होनी है। और बिल्कुल। सम्राट चौधरी उस तरह के नेता नहीं है ज्ञानेश्वर जी, जो जीवन भर सेकंड फिडल करते रहे सुशील मोदी की तरह। वो हम्म। नहीं, उनकी सोच नहीं है, ना उनकी राजनीति है। हम्म। तो चिराग पासवान की भी राजनीति वो नहीं है कि हम सेकंड फिडल प्ले करें। वो एकदम उस मानसिकता के हैं जो उनके पिताजी की मानसिकता हम लोगों ने 2005 के पहले चुनाव में देखी थी कि चाबी मेरे साथ है, जी। पास है ताला, तोड़िए भले, लेकिन हम चाबी नहीं देंगे अगर आप हमको नहीं बनाइएगा तो चिराग की भी हाँ, वैसी मानसिकता है। वो अभी 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 कह रहे थे, आज तक के कार्यक्रम में कह रहे थे कि देखिए, मैं तो मौसम वैज्ञानिक का बेटा हूँ, मुझे सब कुछ पता होता है, ट्रेनिंग तो मुझे मिली ही है ना मौसम हाँ, वैज्ञानिक वही, के पिता से। उनको भी ट्रेनिंग मिली हुई है और बड़ी जी। महत्वाकांक्षा है उनकी। तो मतलब सम्राट चौधरी भी सेकंड फिडल प्ले करने वाले नहीं है कि साइडों में ही रहे जीवन भर। जी। चिराग की भी वो हम्म। मानसिकता नहीं है। और प्रशांत हम्म। किशोर को तो एक बार हम ही ने कह दिया था कि भाई उनको कहिए, उनके बहुत नजदीकी एक व्यक्ति को, कि मुख्यमंत्री बन जाए, बिहार के कांग्रेस पार्टी संभाल लें, और मुख्यमंत्री बन जाए बिल्कुल। तो बोले कि अरे वो हम्म। मुख्यमंत्री बनने के लिए राजनीति में जाएंगे। तो जो व्यक्ति मुख्यमंत्री पद को छोटा मान रहा है, तो उसको तो हाँ उससे आप उम्मीद ही नहीं कर सकते कि अभी सेकंड फिडल प्ले करेंगे। तो बिल्कुल। बिल्कुल। ये तमाम जो, अच्छा तेजस्वी यादव अब उप मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार के, तो वो किसी दूसरे के उप मुख्यमंत्री थोड़े रहेंगे। तो जी। ये चारों लोग ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री के और सर्वोच्च नेता के दावेदार हैं, अपने को मानते भी हैं और हम्म। सलाहियत भी है, सक्षम भी हैं ये लोग। तो इन सब के साथ मुकाबला होगा। यहाँ हम्म। फिर वही बात हम दोहराएंगे कि जेडीयू में कोई दिक्कत नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है जेडीयू में। निशांत को नेता मानने में किसी को कोई परहेज नहीं होगा, सब बल्कि जी। खुशी से स्वागत करेंगे, एकदम उनका अभिषेक करेंगे और उनके गुणगान होंगे, उसमें हम्म। दिक्कत नहीं है। बाकी तरफ जो चार नाम बताए हमने, इनके साथ कंपटीशन है। इनके जी। साथ कंपटीशन में बने रहने के लिए, मैच करने के लिए, इनका मुकाबला करने के लिए जो जो गुण चाहिए हैं या जो हम्म। क्षमताएं चाहिए हैं, कम से हम्म। कम अभी वो निशांत में नहीं दिख रही। नहीं दिख रही, हाँ नहीं दिख ठीक है। उनके प्रणेता कोई जेपी नहीं रहे, किशन पटनायक नहीं रहे, आडवाणी नहीं रहे, अरुण रही। जेटली नहीं रहे, वाजपेयी नहीं रहे। तो भाई वो वैचारिक और सैद्धांतिक दोनों देखिए पिता हैं। अब तक पिता ही रहे हैं नीतीश कुमार, पिता राजनीतिक गुरु नहीं रहे हैं। नहीं यदि रहे, वे बिल्कुल राजनीतिक गुरु रहते तो कहा जा सकता था कि वो किसी से भी मुकाबला कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे जैसे तेजस्वी यादव के पिता लालू बिल्कुल। यादव राजनीतिक गुरु हैं उनके, उनको जी बिल्कुल। उन्होंने राजनीति एक एक चीज सिखाई है राजनीति की। जी। सम्राट चौधरी ने एक एक चीज सीखी है शकुनी चौधरी से और नीतीश बिल्कुल। कुमार से भी और लालू यादव से भी। देखिए, बिल्कुल। सम्राट चौधरी को तो 3 लोगों ने सिखाया हुआ है। हम्म। और आप सोचिए कि 1994 में उनकी क्या उम्र रही होगी। हमको लगता है 20-22 साल के रहे होंगे, 20 साल हाँ के रहे हाँ, होंगे। हम लोग दोनों आमने सामने रहते थे मिडिल स्कूल के आसपास। हाँ, और तब वो टिकट बांटना और लोगों के जी। लिए पैसे का बंदोबस्त करना और चुनाव प्रचार कैंपेन 1994 में समता पार्टी के साथ। बिल्कुल। तो बिल्कुल। उनकी बिल्कुल। इतनी लंबी ट्रेनिंग है 30 साल की। और हम्म। वो शकुनी चौधरी भी सिखा रहे हैं, लालू यादव भी और नीतीश कुमार भी, 3 लोग गुरु हैं उनके। तो जीतन उनकी राम मांझी भी। जीतन राम मांझी भी हैं।
तो उनकी उनकी राजनीतिक ट्रेनिंग हुई है, अभी उनकी राजनीतिक ट्रेनिंग हुई है अपना निजी अनुभव और बड़ा व्यक्तित्व। चिराग पासवान की भी ट्रेनिंग हुई है, उन्होंने खुद ही कहा कि रामविलास पासवान ने ट्रेनिंग की हुई है। निशांत की ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई है, निशांत कभी भी राजनीति में नहीं रहे, अपने पिता के जो जो सहयोगी लोग थे उनके साथ भी बैठ करके राजनीति सीखी नहीं है उन्होंने। तो वो तो जब अध्यात्म की राजनीति, धुनी में रहते थे, हाँ, अध्यात्म की धुनी। हाँ, वही वही पहले पढ़ाई की, इंजीनियरिंग पढ़ाई करते रहे, फिर अपना अलग ही रास्ता पकड़े रहे वो। तो वो राजनीतिक जी, ट्रेनिंग नहीं हुई। और जब आपने राजनीतिक प्रशिक्षण नहीं लिया, व्यवहारिक राजनीति में नहीं उतरे, जब आपने संगठन में कोई पद नहीं लिया, कभी कोई चुनाव नहीं लड़े, तो आपकी सलाहियत जो है वो विकसित नहीं हुई है आपके साथ राजनीति करने की। जो आपने पहले कहा बिल्कुल। ना कि हुँ, कौन दाव लगाएगा, कौन पैसा लगाएगा, जो बंदोबस्त हुँ, करने होते हैं राजनीति में, क्या आपके पास है उस तरह के सलाहियत? जो जी। आपको हमेशा उन लोगों पर निर्भर रहना होगा जो आपके पिता के लिए दाहिने बाएं हाथ का काम करते रहे। हाँ, क्योंकि आपके दाहिने, पिता ने कमाया नहीं है, आपके पिता ने हाँ, बस नाम कमाया है। और आपके पिता में कोई बदनामी या आपके पिता के पास कोई ऐसी कोई वसीयत या कोई इतनी संपत्ति नहीं खड़ी है जिसके बूते आप लड़ लेंगे। हाँ, आपके पिता तो भाई ईमानदारी की पुनीता की मिसाल रहे हैं। बिल्कुल। और उस हाँ, पूंजी का, उनकी उस पूंजी का लाभ ज़रूर मिलेगा इनको। नीतीश कुमार बिल्कुल। की उस पुण्यता का लाभ मिलेगा इनको। राजनीतिक हुँ, रूप से इनकी एक्सेप्टेंस भी बन जाएगी जनता के बीच में। हाँ, लेकिन हाँ, उसके पहले जो हमने कहा दाहिने-बाएँ हाथ दोनों का काम होता है। देखिए डर्टी वर्क भी जी, होता है पॉलिटिक्स में। उसके लिए हुँ, भी आपको आदमी रखने होते हैं, पैसे का बंदोबस्त करना है, बाहुबलियों से मैनेज करना है आपको। आपको 10 तरह की चीज़ें नीचे ग्राउंड लेवल पर करनी होती है, जिसको हुँ, आप अगर आप नहीं करेंगे तो राजनीति में सफल होने की गुंजाइश नहीं रहती है। तो जी, जो सफल राजनेता है वो हर तरह के काम करने के लिए लोग रखता है। हुँ, अब इनके पास फर्स्ट हैंड अपना कोई एक्सपीरियंस नहीं है और अपनी टीम नहीं है। अब एक बिल्कुल। कॉन्फ्लिक्ट ये भी होता है जो जो हमको लगता है कि निशांत नहीं करेंगे, लेकिन बाकी अनेक नेता उस कॉन्फ्लिक्ट के दौर से गुजरे हैं, चाहे अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो। अभी तक राहुल गांधी झेल रहे थे, पुराने और नए का विवाद चल ही रहा था। अभी हाँ, भी हाँ, अभिषेक हुँ, बनर्जी, ममता बनर्जी के करीबी लोगों से निपट ही रहे हैं। अभी उनकी लड़ाई चल ही रही है पुराने नेताओं के साथ। बिल्कुल। हुँ, तो नए पुराने का वो कॉन्फ्लिक्ट जेडीयू में तो नहीं होगा, क्योंकि जी, पुराने लोग भी एक्सेप्ट कर लेंगे निशांत के नेतृत्व को। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार के लिए वो लोग काम करते थे, उस तरह से निशांत उनसे अभी काम कराने की उनकी ट्रेनिंग नहीं है कि वो उस तरह से उनसे काम हाँ, करा हाँ, बिल्कुल नहीं अपनी है। जरूरत के हिसाब से। तो हुँ, इसलिए अगर 1 डेढ़ साल का टाइम मिलता है, मान लीजिए कि अभी 6 हुँ, महीने 7 महीने में चुनाव है, एनडीए जीत जाए, जीतने के बाद नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री हो जाए और इस हुँ, बीच उनकी ट्रेनिंग चलती रहे, उनकी स्वीकार्यता बना दी जाए, तब ठीक, तब अलग बात है। अगर जी, उतना समय नहीं मिलता है तब निशांत की राह और कठिन हो जाएगी, क्योंकि हुँ, जेडीयू की राह ही कठिन हो जाएगी। सबसे पहले तो जेडीयू की राह आसान हो एनडीए में और बिहार की पॉलिटिक्स में। एनडीए हुँ, में सीट बंटवारा इस तरह से हो कि आप बराबर लड़े जेडीयू से, आपकी बड़े भाई की भूमिका बिहार प्रदेश की राजनीति में बनी रहे, बड़े भाई हुँ। नहीं तो बराबर जुड़वा भाई वाली भूमिका में रहे, दोनों बराबर रहे। और इधर उस, होली के दिनों में हमने जेडीयू के कई नेताओं से बातचीत की। हाँ, देखिए, वो पहले कहा करते थे कि जेडीयू बड़ा भाई ही रहेगा। और देखिए, लोग कहते हैं कि जेडीयू ने 125 सीटों की सूची दे दी थी, 115 की भी कोई लोग बात करते हैं। लेकिन अब टोन थोड़ा डाउन हुआ है और कह रहे हैं नहीं, बराबर तो रहेंगे ही। कह रहे हैं बराबर तो रहेंगे ही। मतलब वह भी समझ रहे हैं कि बीजेपी जो है दबाना चाह रही है और हमारे नेता कितना लड़ पाएँगे इस पर सवाल है। हाँ, तो उस सवाल का जवाब, उसी सवाल को पर बीजेपी को कन्फ्रंट करने के लिए निशांत को आगे किया जाएगा। बीजेपी जी। की का जो हौसला बढ़ा है, और हम हुँ, लोग पहले भी बात किए हुए हैं, जो कहा था लोगों ने कि अभी चुनाव कराएँगे तो नीतीश को ज़्यादा सीटें देनी होगी। हम बिल्कुल। इस समय का इंतजार कर रहे थे कि जब नीतीश कुमार की सक्षमता थोड़ी और कम हो जाए, फिर अपने हुँ, हिसाब से मोल-भाव कर सकें, तो उसका काउंटर है निशांत कुमार। हुँ, निशांत रहेंगे, एक पार्टी का उत्तराधिकारी आ गया, पार्टी लावारिस नहीं है, नीतीश कुमार का वारिस आ गया, फिर बार्गेनिंग की कैपेसिटी जेडीयू बराबर पर ले आएगी। तो जी। अगर वैसी स्थिति रहती है, सारी चीजें जेडीयू के अनुकूल रहती हैं, सीटों हुँ, का समझौता बराबरी का हो जाता है, नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के तौर पर निशांत घूमते हैं, जनता एक्सेप्ट कर लेती है कि लावारिस पार्टी नहीं है और सरकार हुँ, भी लावारिस नहीं रहेगी या कमजोर नहीं रहेगी, और एनडीए जीत जाता है, तब सब कुछ निशांत के लिए भी आसान हो जाएगा। अगर बिल्कुल। जेडीयू की सीटें बराबर नहीं मिलती हैं, कम सीटें हुँ, मिलती हैं, चुनाव में आप इतना कम सीट जीतते हैं कि सरकार बनाने में आपकी भूमिका नहीं रह जाती है, तब फिर निशांत की राह भी कठिन हो जाएगी। फिर अपनी पार्टी को संभालना, उसको आगे ले जाना, वो एक मुश्किल काम हो जाएगा। बाकी लोगों के साथ जो चैलेंज है, बाकी लोगों के साथ जो मुकाबला है, वो तो अपनी जगह है, वो तो हमेशा चलता रहेगा। लेकिन जेडीयू की सबसे पहली जरूरत यह है कि जेडीयू के लिए चीजें ठीक हो, और जेडीयू बिल्कुल। के लिए चीजें ठीक हो, इसके लिए जरूरी है कि नीतीश कुमार बार्गेनिंग कैपेसिटी में रहे, नीतीश कुमार ठीक ढंग से बार्गेन कर सके।
या नीतीश और कुमार के मुझे एक साथ बात के और जो। लगता है, मुझे एक बात और लगता है अजीत जी की, देखिए निशान के पॉलिटिकल ट्रेनर तो कई हो ही गए हैं, लेकिन निशान को एक डिजाइनर की जरूरत भी है कि किस तरीके के कपड़े पहने, किस तरीके से चलें। मतलब देखिए बॉडी लैंग्वेज भी रिफ्लेक्ट करता है आपके व्यक्तित्व को, हैं? तो वो डिजाइनर भी जो आज जरूरत है, भाई कौन सा कपड़ा पहने, किस तरीके से चले कि लोगों को दूर से ही दिखाई पड़े कि निशांत आ रहे हैं। केवल कह देने से नहीं होगा कि हाँ निशांत। तेजस्वी यादव की चाल से मालूम हो जाता है? चिराग पासवान की छाप से मालूम हो जाता है। और प्रशांत किशोर तो इसके लिए फेमस ही रहे कि भाई जब नरेंद्र मोदी के साथी थे तो उनके लिबास को लेकर ही चर्चा होती थी कि देखो ये टी शर्ट वाला लड़का कौन है। हाँ, तो ये एक इनको बड़े मतलब एक ब्रांडिंग की और मार्केटिंग की जरूरत है निशांत को। बिल्कुल बिल्कुल। ब्रांडिंग की जरूरत है, एक न्यू एज पॉलिटिशियन के तौर पर उनकी ब्रांडिंग करने की जरूरत है जी। और हम्म। उनकी मार्केटिंग करने की जरूरत है। हम्म। वो डिजाइनिंग कपड़ों से लेकर के उनके बोलचाल, हाव भाव, चलने, उनके कार्यक्रम, सोशल मीडिया में उनकी प्रेजेंस, इन सब चीजों में करना बिल्कुल होगा। बिल्कुल और बिल्कुल देखिए, बिल्कुल। अगर अब हमने जैसे क्योंकि सुना है औद्योगिक घराने वाले राजनीतिक चलाते हैं आजकल, नहीं तो ये अडानी और अंबानी कह देंगे ये लड़का कैसा दिखता है जी। हाँ। हाँ, हाँ। ठीक बात है, वो ठीक बात है। हाँ। उनके यहाँ भी एक पॉजिटिव मैसेज होना चाहिए है बिल्कुल। कि ये भविष्य है लड़का और हम्म। उसको संवारना है, उसको भी हम्म। संवारना है साथ के साथ, तो फिर वो जरूरी चीज है। और और हमने जैसे उदाहरण देखिए ना, हुए सुना है उनको। शाहनवाज हुसैन कुछ भी न रहे, लेकिन उनके लिबास में कोई फर्क आता है क्या? नहीं, कोई फर्क राजीव नहीं प्रताप आता है। रूडी कुछ भी न रहे, अखिलेश प्रसाद सिंह कुछ भी न रहे, ललन सिंह कुछ भी न रहे, संजय झा कुछ भी न रहे, अशोक चौधरी कुछ भी न रहे, लेकिन हनक दिखाई पड़ती है उनकी बॉडी लैंग्वेज से। हाँ, तो वो दिखना चाहिए है, नेता में तो वो दिखना ही चाहिए है। और हम तो कई जी। बार कह चुके, केसी त्यागी को हम हमेशा कोट करते हैं, जिन्होंने कहा था कि ड्रेस और एड्रेस हमेशा सही होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ड्रेस और बिल्कुल एड्रेस हमेशा अच्छा होना चाहिए है। तो एक तो ड्रेस, पहनावे पर ध्यान देना चाहिए है, हाव भाव, बोलचाल, इन सब चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए। और मान लीजिए अभी जैसे हमने सुना निशांत को कई बार बोलते हुए, उनको लगता है कि अभी कोई चूंकि ट्रेनिंग नहीं है, कभी इंटरेक्शन नहीं है, तो वो बोलने जी। में हिचक है उनको। मान लीजिए हम्म। बोलने में आपको हिचक है तो बहुत मत बोलिए। हम्म। देखिए, हम लोगों ने सुना है और कई जानकार लोगों ने लिखा भी है इस बात को कि संजय गांधी को भाषण देने नहीं आता था। तो जी। ये संजय गांधी ने ये नारा बनाया था कि बातें कम, काम ज्यादा। वो जी। कहीं स्टेज पर जाते थे, 1 मिनट से ज्यादा भाषण नहीं करते थे और ये हम्म। बातें कम, काम ज्यादा कह के और वो बात खत्म करते थे। तो बातें कम, काम ज्यादा वाला मंत्र पकड़ लीजिए, उस तरह का कोई नारा अरे बना लीजिए आप भी। नीतीश कुमार ही उदाहरण है ना। आप अपराध के सवाल पर कोई भी सवाल पूछ लीजिए, एक ही लाइन का जवाब होता है, ना हम किसी को बचाते हैं ना हम किसी को छोड़ते हैं। हाँ, किसी को हाँ। फंसाते हैं। तो ना उस किसी को इस तरह फंसाते के हैं। इसी तरह की लाइन्स कुछ बनाने चाहिए उनके लिए, जो भी बिल्कुल उनकी ब्रांडिंग की, पीआर की टीम हो, वो बनाए और ये करे बिल्कुल। कि लोगों में ये मैसेज भी जाए कि हाँ देखो, ये देखिए, ये करके दिखाने वाला आदमी है, बोलने की जी। क्या जरूरत है, आप करके दिखाइए। हम्म। तो वो इस तरह से ब्रांडिंग करनी होगी, उनके कई लेवल पर हम्म। ब्रांडिंग की जरूरत है। अब चुनाव के बीच में कितना समय इस काम के लिए मिलता है, ये अलग चीज है, लेकिन आप हायर कर सकते हैं। जेडीयू सक्षम पार्टी है, एक कोई ब्रांडिंग एजेंसी, कोई पीआर एजेंसी, कोई ट्रेनर आप हायर कर लीजिए। कोई हम्म। आजकल तो पॉलिटिक्स के स्कूल चलते हैं, दिल्ली में भी स्कूल चलता है जहाँ पॉलिटिक्स सिखाई जाती है। तो वहीं का कोई हम्म। गुरु आ जाए जो उनको समझाए, उनको चीजें सिखाए, हाँ ताकि हाँ। नीतीश कुमार। जैसे कल आप कंधे वाली तस्वीर थी, आप जिस तरीके से भाई विजय चौधरी और संजय झा और मनीष हाँ, वर्मा, आप यदि ठीक से तैयार होते तो आपकी ब्रांडिंग और भी अच्छी हो सकती। और बहुत बड़ा मैसेज होता है उसका, हाँ, मैसेज और बहुत ज्यादा बड़ा हो मैसेज सकता हो है। सकता है। हाँ, हाँ, बहुत उसका बड़ा मैसेज मैसेज हो और, सकता है। तो इस तरह से कोशिश करनी चाहिए कि आगे जब भी आपका अपीयरेंस हो सार्वजनिक स्पेस में, जब बिल्कुल। आप आए, तो उसका उसका बड़ा मैसेज जाए लोगों के बीच जी। में। अभी ये चीजें करनी है ताकि देखिए, हम फिर दोहरा रहे हैं, तिहरा रहे हैं, जेडीयू में एक्सेप्टेंस में कोई समस्या नहीं है। जनता बिल्कुल। के बीच में मैसेज जाए और जिन 4-5 बड़े नेताओं, नए पीढ़ी के नेताओं की बात की, उनको एक मैसेज जाए, वो थ्रेट फील करें, वो चैलेंज फील करें अपने लिए। जी। इसके लिए बिल्कुल। जरूरी है कि आपकी ब्रांडिंग हो, पीआर हो और आप मन से तैयार हो राजनीति करने के लिए। जी। रिलक्टेंस के साथ नहीं, हिचक के साथ नहीं, किसी के कहने पर नहीं, आप मन से तैयार हो। तो मन से आप तैयार होंगे तो सीखने में आपको टाइम नहीं लगेगा। चलिए, तो देखिए मन से तैयार हो। और अब जेडीयू लावारिस पार्टी नहीं रह गई है, निशांत कुमार मिल गए हैं, लेकिन क्या बीजेपी को यह स्वीकार होगा, यह बड़ा सवाल है। और पता तब चलेगा जब सीटों का बंटवारा होगा और 2025 के चुनावी नतीजे आएंगे, तब असली खेल समझ में आएगा। तो चर्चा आगे भी हम जारी रखेंगे, आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।